Hello everyone, we are back with most important words of the Hindu editorial. इस वीडियो में भी हम न्यूमोनिक टेक्निक के साथ वर्ड्स को याद करेंगे. सो बी रेडी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब वाला काम आप अपने आप कर लेना. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बैंडिनेज. बैंडिनेज का मतलब होता है मजाक करना, किसी से भी कोई भी जोक करना. ठीक है, जैसे मीम क्या बोलता है, मस्त जोक मारा रे. कौन बोलता है? बाबूराम. ठीक है, तो मस्त जोक मारा रे किसको बोलता है? राजू को. अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने से पहले देखो, इसमें भी लास्ट में एज है और परसिव फ्रेज में भी लास्ट में एज है. तो एज तो हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि एज तो दोनों में कॉमन है. एक हमने बच्चा बनाया जो क्या है, छोटा सा बच्चा है. कितने साल का? 1 साल का. ठीक है, अगर वो बच्चा क्या बोले, वो बैड बनना चाहे, क्या बनना चाहे? बैड बनना चाहे, बुरा बनना चाहे, तो वो क्या करेगा? अगर बुरा बनेगा, ठीक है, जैसे बोलेगा कि अपन डॉन बनेगा, तो वो क्या है, अगर ऐसे बोलेगा तो लोग क्या समझेंगे? उसका मजाक समझेंगे. क्या करने लगेंगे? हंसने लगेंगे. क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे, मस्त जोक मारा रहो. ठीक है, जब वो ये बोलेगा कि मैं गुंडा बनूंगा, तो वो क्या बोलेंगे? मस्त जोक मारा रहे. कौन? 1 साल का बच्चा. तो बैड इन एज, जब बैड बनने ही कहेगा इन एज, एज कितनी? 1 साल की उम्र. ठीक है, बैड इन एज. अब यही वर्ड हम दूसरा उठाते हैं. दूसरा वर्ड क्या है? पर्सिफ्लेज. पर्सिफ्लेज को कैसे याद रखेंगे? इसको हम करते हैं पर्स से. अगर कोई बच्चा 1 साल का, ये भी 1 साल का, 1 साल का कोई बच्चा, वो अगर इस एज में क्या रखेगा, 1 साल की उम्र में पर्स रखेगा, ठीक है, अपनी जेब में पर्स रखेगा, तो वो क्या लगेगा? काफ़ी अच्छा जोक लगेगा. ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? हंसने लग जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मजाक हो जाएगी. तो पर्सिफ्लेज और बैंडिनेज दोनों का क्या है, आप मतलब ऐसे याद कर सकते हो. किससे? बच्चे से. कितने साल का है? 1 साल का. और वो क्या कर रहा है? एज क्या है, छोटी सी एज में क्या कर रहा है? बैड भी बन रहा है और पर्स भी जेब में डाल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है जेस्टिंग. जेस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? मजाक करना. ठीक है, ये वर्ड जो है ये कॉमन है. ये दोनों जो बैंडिनेज और पर्सिफ्लेज दोनों के सिनोनिम के तौर पर क्या है, एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेलरी. अच्छा, जोकिंग तो सबको पता है. रेलरी का मतलब क्या होता है? रेलरी जैसे मान लो क्या है, 2 पटरी है. ठीक है, रेलवे लाइन के अंदर आप इधर चल रहे हो और आपका फ्रेंड इधर चल रहा है. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? खेल रहे हो. तो वो जो खेल है, वो जो मजाक है, वो एक तरीके से क्या है, इसको क्या कह सकते हो? मजाक कह सकते हो. ठीक है, तो पटरी है, 2 रेल की पटरी है, उस पटरियों पे क्या कर रहे हो? आप भाग रहे हो. ठीक है, दोनों में क्या कर रहे हो? मजाक तरीके से मजाक में भाग रहे हो. ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. अच्छा, इसका एंटोनिम क्या है? वेक्स्ड. वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? अगर मजाक होगा तो उसका उल्टा क्या होगा? दर्द होना या फिर क्या है? दुखी होना. तो वैक्स जब कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, तो वैक्सिंग कराते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़ोर से क्या होता है? दर्द होता है. जब वैक्सिंग कराते हैं तब क्या होता है? बहुत ज़ोर से दर्द होता है. तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. वैक्स्ड का मतलब दुख होना है, दर्द होना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जैगरेट. एग्जैगरेट का मतलब होता है हद से ज़्यादा खींचना. जैसे मान लो कोई आप बात कर रहे हो और आप बात क्या कर रहे हो? बार 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 क्या कर रहे हो? उस बात को रिपीट करते जा रहे हो. तो एग्जैगरेट का मतलब होगा खींचते जाना. ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, उस लिमिट तक क्या कर रहे हो? आप खींच रहे हो. मीम क्या है? जैसे क्या है, जब भी क्या है, तारक मेहता के अंदर जब भी दया बार बार क्या करती है? बात को खींचती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, तब वो लास्ट में जेठालाल जी क्या बोलते हैं? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल. ठीक है, तो 7वीं फेल कौन थी? दया. ठीक है, ऐसे मतलब डायलॉग बोलते हैं. तो एग्जैगरेट को मतलब क्या हो गया? किसी बात को लंबा खींचना. ठीक है, बस बोलते जाना, बोलते जाना. अब इसको याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे. इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, क्या बन गया? स्टार्टिंग में क्या है? एक्स. एक्स हम क्या बोलते हैं? जब किसी भी वर्ड के आगे हम एक्स लगाते हैं तो मतलब क्या बात कर रहे हैं? पहले की बात कर रहे हैं. जैसे एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन हो गया. एक्स पायलट हो गया. ठीक है, और हाँ, जो आप सुनना चाहते हो, एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड भी हो सकता है. तो एक्स का मतलब क्या होगा? पहले. और नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? एग्रीगेट. एग्रीगेट. ठीक है, एग्रीगेट को कैसे याद रखोगे आप? एग्रीगेट से. एग्रीगेट से. ठीक है, तो एग्रीगेट को क्या मतलब होता है? जब किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को प्लस करना. तो अगर पहले की बातों को आप जोड़ोगे, ठीक है, किसी बात को लंबा खींचने का मतलब क्या होता है? आप क्या करते हो? पुरानी बातों को क्या करते हो? जोड़ते जाते हो और आगे क्या करते हो? उसको खींचते जाते हो. ठीक है, तो एक्स का मतलब पुरानी और एग्रीगेट का मतलब क्या है? जोड़ना. तो पुरानी बातों को क्या कर रहे हो? आप जोड़ जोड़ के क्या है? आगे बढ़ा रहे हो. ठीक है, एग्रीगेट का मतलब पुरानी बातों को क्या है? जोड़ जोड़ कर क्या कर रहे हो? आगे बढ़ा रहे हो. तो एग्रीगेट का मतलब हद से ज़्यादा. ठीक है, अच्छा, इसके सिनोनिम क्या है? फर्स्ट वर्ड है ओवर डू. ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. क्या होता है? ज़्यादा. और डू का मतलब क्या होता है? करना. तो ज़्यादा करना. ज़्यादा करना मतलब किसी बात पे
ओवर रिएक्ट करना, ओवर मतलब ज़्यादा करना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना ओवर रिएक्ट किया है किसी ने, ओवर रिएक्ट का मतलब भी क्या होता है, ज़्यादा करना, और ओवर डू का मतलब भी क्या है, ज़्यादा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ में क्या करना, प्लस करना, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब प्लस करना। तो एम्पलीफाई तो कॉमन वर्ड है, तो आपने सुना भी होगा, नहीं सुना तो वैसे कॉमन वर्ड है, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को लंबा खींचना। तो फैब्रिक आपने, फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। फैब्रिक का मतलब क्या होता है, कपड़ा होगा। तो अगर कोई कपड़ा है उसको क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, लंबा खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। तो लंबा उसको क्या कर सकते हो, आप खींच सकते हो। फैब्रिक क्या है, कपड़ा है, उसको आप जितना खींचोगे, जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक को जितना खींचोगे वो उतना क्या है, खींचता चला जाता है। तो फैब्रिक भी क्या है, सेम सेम वही कपड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैग। अब ब्रैग को कैसे याद करेंगे, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना। ड्रैग का मतलब किसी चीज़ को खींच कर बाहर तक लेके जाना, ड्रैग का मतलब खींचना। अगर ड्रैग कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु को खींच के लेके जा रहे हो, किसी भी थिंग को खींच के लेके जा रहे हो, तो वो क्या है, ड्रैग। और किसी बात को आप खींच रहे हो तो वो क्या है, ब्रैग। किसी बात को खींच रहे हो तो क्या है, ब्रैग। कोई चीज़ को खींच रहे हो तो ड्रैग, और किसी बात को खींच रहे हो तो ब्रैग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, किसी बात को लंबा खींचना होगा तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी बात को कम करना, माइनस करना, ठीक है। ठीक है, तो श्रिंक का मतलब क्या होता है, श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना। जैसे कोई कपड़ा है जो आप क्या करके आए हो, नया लेके आए हो, और वो कपड़ा क्या है, नया धोने के बाद में क्या होगा, श्रिंक हो गया, मतलब क्या है, वो सिकुड़ गया, तो मतलब क्या हो गया, वो कम हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, श्रिंक तो कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, माइनस करना। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन कर दिया और ब्रिज में। ब्रिज क्या होता है, ये आपकी नदी है, और यहाँ पर क्या है, आपको इसको कलर चेंज करते हैं इसका, क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है, कोई रोड है, ये आपकी क्या है, नदी है, कोई भी रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो पुल होता है उसको क्या बोलते हैं आप, ब्रिज बोलते हो। तो अब अगर मान लो जो ब्रिज है, वो जो ब्रिज है, ब्रिज को क्या करना है, आपने पास करना है। अगर वो ब्रिज नहीं रहेगा तो अब क्या करोगे, उसके पास नहीं करोगे। तो अब यहाँ से चल के आए, यहाँ पर ब्रिज नहीं है तो आप आगे नहीं जा पाओगे, आगे नहीं जा पाओगे तो यहीं पर क्या कर जाओगे, रुक जाओगे। तो अ ब्रिज, ब्रिज का काम क्या है, आपको आगे लेकर जाना, ऐड होना, प्लस करना। और अगर अ ब्रिज, ब्रिज नहीं है, अ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, तो ब्रिज नहीं है इसका मतलब क्या है, वो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, किसी से भी झगड़ा करना। जैसे मीम क्या है, खोपड़ी तोड़ साने का। कौन बोलता है, बाबूराव। किसको बोलता है, जो सामने इसके खड़ा है, ठीक है, किसको बोलता है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे हम। इसको हम करते हैं ब्रेक डाउन। राम एंड पेज में, कोई पेज है आपका, उस पर क्या किया आपने, क्या लिख दिया, राम जी लिख दिया, श्री राम लिख दिया, ठीक है। अगर उस नाम को आप किसी ने भी, आपके फ्रेंड ने या किसी ने भी, XYZ कोई भी हो, उसने अगर मान लो गलती से फाड़ दिया, तो आप क्या हो जाओगे, उससे झगड़ा करने लग जाओगे। क्यों, क्योंकि आपके मन में, आपके दिल में क्या है, श्री राम बसते हैं। तो आप क्या करोगे, उनको अगर किसी ने पेज को कट भी कर दिया, किसी को फाड़ भी दिया, तो आप क्या करोगे, झगड़ा कर लोगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है किसी ने कि जानबूझ कर फाड़ा हो, गलती से भी फट सकता है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में नहीं लेना, इसको बस क्या है, एक तरीके से याद करने के लिए लेना है, ठीक है। तो राम पेज का कैसे याद कर लिया, राम जी का नाम आपने पेज पे लिखा, और वो पेज किसी ने फाड़ा, तो आप क्या करने लगे, उससे वायलेंस करने लगे, क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे, ओके। अच्छा, वायलेंस हो गया। वायलेंस तो सभी जानते हो क्या होता है वायलेंस, ठीक है। अगर वायलेंस याद नहीं हो कि वायलेंस क्या होता है, तो आप वायलेंस याद कर लो। वायलेंस है, किसी ने आपको वायलेंस तोड़ दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। उसने आपको वायलेंस तोड़ा और आपने उसको तोड़ दिया, मतलब झगड़ा कर लिया, ठीक है। तो ये वर्ड भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का गुस्सा करना। क्या करना, गुस्सा करना। तो अगर आप गुस्सा करोगे तो झगड़ा भी करोगे, ठीक है। गुस्सा और झगड़ा, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, एक इसका बेस वर्ड क्या होता है, फेरस, ठीक है। तो फ्यूरियस जो होता है, सॉरी स्पेलिंग अब लिख दी मैंने इसकी, क्या है, कभी भी क्या होता है, जब आप फ्यूरियस होते हो, क्या होते हो, जब आप फ्यूरियस होते हो, जब आप क्या होते हो, फ्यूरियस, जब आप क्या होते हो, गुस्सा होते हो, तो क्या करते हो, हमेशा क्या करते हो, झगड़ा करते हो। तो फ्यूरियस और फेरोसिटी दोनों क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है। तो आपको दोनों क्या होने चाहिए, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा, जो फेरोसिटी हो गया, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलिटी। क्या है, ब्रूचुअलिटी। अगर कोई ब्रूटल है, ब्रूटल वर्ड आपने सुना होगा, क्या है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, काफ़ी कठोर है, काफ़ी क्या है, गुस्से वाला है, ठीक है।
तो ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होगा, अपने गुस्से को दिखाना, ठीक है, किसी को अपने गुस्सा दिखाना है। तो ब्रूटल है काफ़ी ज़्यादा क्या है, कठोर है काफ़ी ज़्यादा क्या है, जो गुस्सा करने वाला है वो क्या करेगा, अपना गुस्सा क्या करेगा, झगड़े के तौर पे दिखाएगा। तो ब्रूटल, ब्रूटल से ब्रूटैलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, असॉल्ट। असॉल्ट तो आप सभी जानते हो। असॉल्ट क्या होता है, किसी को मारना, झगड़ा करना, या क्या है, किसी की खोपड़ी तोड़ देना, ये क्या करने वाला है, अब असॉल्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो असॉल्ट का मतलब ये क्या होता है, झगड़ा करना। अच्छा, ये अगर मान लो इसके झगड़े के सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम भी आते हैं। एंटोनिम, फर्स्ट एंटोनिम है प्लेसिड। प्लेसिड को कैसे याद रखोगे, अगर देखो झगड़ा हो, शांत, क्या होगा, शांत। तो अगर मान लो प्लेसिड याद करूँगा, प्लेस से, किससे, प्लेस से। जो मेरी प्लेस होगी, मेरी प्लेस क्या है, मेरा घर, तो मेरे घर पे मेरे को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। क्या मिलेगी, शांति। तो मेरे घर पे मुझे क्या मिलेगी, शांति। जो मेरी प्लेस होगी और उस प्लेस पे क्या मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। शांति कोई लड़की नहीं है, शांति मतलब सुकून मिलेगा, ठीक है। तो प्लेसिड का मतलब क्या होगा, शांत होना। और काम तो आप जानते ही हो, काम का मतलब क्या होता है, शांत होना होता है, ठीक है। तो रैम्पेज वर्ड का मतलब आप ऐसे याद सारा कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट इंटरवीन का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में आना या फिर क्या करना, घुसपैठ करना। जैसे मीम क्या है, बीच में ना बोल, ये बोल रहे थे और बीच में किसी ने क्या कर दिया, टोक दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, बीच में ना बोल। कलर चेंज करते हैं। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको अब क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। देखो, रिपीट करने से पहले आपको एक बात आता हूँ, जो इसमें वर्ड क्या है, इंटर आ रहा है, इंटरवेन, इंटरफेयर, इंटरसीड। इंटरफेयर तो आपको पता ही हो, किसी के बीच में घुसपैठ करना है, किसी के साथ क्या करना, पंगे लेगा। इंटरवेन और इंटरसीड क्या कर सकते हो आप, इन दोनों के साथ में याद कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरफेयर, इंटरसीड, इंटरवेन, इंटरफेयर, इंटरसीड, इंटरवेन, इंटरफेयर, इंटरसीड, इंटरवेन, ठीक है। अब ऐसे याद, इसको याद कर सकते हो। अच्छा, अब बाकी वर्ड क्या है, बाकी एक सेकंड वर्ड क्या है, मिडल। आपने स्पेलिंग देखी होगी, मिडल, MIDDLE। मिडल का मतलब क्या होता है, बीच में, एकदम क्या है, बीच में। तो ये भी सेम ही चीज़ है, क्या है, मिडल। आपको मतलब दोनों का क्या है, सेम हो, कभी कंफ्यूज मत होना कि ME आ गया बीच में तो मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मिडल, मिडल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, बीच में आना, या बीच में बोलना, या बीच में कुछ क्या करना, इंटरफेयर करना, ठीक है। तो ये वर्ड जो है काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर, बैंक में भी काफ़ी बार आया हुआ है और SSC में भी काफ़ी बार ये आ चुका है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, इसको रिपीट करोगे तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे जितनी भी कैसे भी बने, सिली बनेगी कोई बात नहीं, अजीब सी बनेगी कोई बात नहीं, आपको याद होगी वो बड़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, बीच में आने का मतलब क्या है, किसी के बीच में इंटरफेयर करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, या तो क्या कर रहे हो आप, इसकी एकदम इग्नोर कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहे। जैसे कंबाइन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन होना। और ब्लेंड का मतलब भी क्या होता है, ज्वाइन होना। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जुड़ जाना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ब्लेंड हो रहे हो। ब्लेंड का मतलब क्या है, जुड़ जाना। ये जो ब्लेंड वर्ड है ये SSC में आया हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी में ऐड हो जाना, क्या होना, ऐड हो जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। जैसे अब ये रोड है, इस रोड पे क्या है, यहाँ से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से क्या है, यहाँ पर आपको कुछ दिखता है, तो आप एक नज़र इधर देखते हो और फिर क्या है, आगे चले जाते हो। तो एक झलक के लिए आपने इसको देखा और क्या करने लगे, आगे मूव कर गए, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर भी क्या है, ये जो लड़की है क्या करती है, साइड में देखती है और फिर क्या है, वापस सीधी साइड में देख रही है, फिर क्या है, वापस सीधा चल जाएगी आगे, ठीक है। इसको मत घूरो, इधर आओ। तो क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, ग्लिम्स का मतलब तो क्या है, आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक होना। या फिर ऐसे क्या है, अगर आपको याद ना रहे तो अभी ये क्या है, थोड़े दिन पहले क्या है, गायों में डिजीज़ आई थी, जो काव है उसमें डिजीज़ आई थी, लंपी। क्या आई थी, लंपी डिजीज़। तो जो लंपी डिजीज़ थी, यहाँ पर क्या है, लिम्स का मतलब थोड़ा सा साउंड सेम कर सकते हो, लिम्स लंपी, लिम्स लंपी, ठीक है। तो जो लंपी डिजीज़ थी उसमें क्या है, ऐसी डिजीज़ थी जिसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने में क्या आ रही थी, आपको थोड़ी सी गिन आ रही थी, ठीक है। तो झलक लगाने में भी क्या आ रहा था, आपको जोर आ रहा था, उसको देखने में भी क्या आ रहा था, बहुत जोर आ रहा था। ऐसे इसको याद कर सकते हो। या फिर क्या है, सिंपल तरीके से याद करोगे, ग्लिम्स 2-3 बार रिपीट करोगे तो कॉमन वर्ड है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सडन। सडन का मतलब अचानक। ग्लिम्स का मतलब भी क्या है, अचानक से किसी को देखना। सडन का मतलब भी क्या है, अचानक से देखना। ग्लेंस का मतलब, अब ग्लिम्स ग्लेंस, ग्लिम्स ग्लेंस दोनों चीज़ों को एक साथ याद करोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो मैंने याद कर रखा है ग्लेंस और ग्लिम्स दोनों को साथ में, तो मुझे क्या है, ट्रिक्स का साथ नहीं देना पड़ता, तो ग्लिम्स भी है तो ग्लेंस भी हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पीक। पीक का मतलब क्या है, ये पीक है एकदम पॉइंट पर,
छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब मैं जाऊँगा तो मेरे को पीक दिखेगी खाली इतनी सी, मैंने पीक देखी और आगे चला गया, ठीक है। पीक देखी और आगे चला गया। वैसे तो इसका ये ज़्यादा कुछ खास सिनोनिम है नहीं, पर इसको क्या है, सिनोनिम के तौर पर इसको एडमायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी को एक बार देखकर आगे जा रहे हो तो इसका अपोजिट क्या होगा, उसको घूरते रहना। क्या करते रहोगे, उसको घूरते रहोगे। जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, बार बार घूर रहे हो, ठीक है। तो इसको घूरने से अच्छा क्या है, इसको ग्लिम्स किया, देखा और आगे चल रही, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। आज के 5 वर्ड हमने यहीं पर ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास आपको कल सुबह मिल जाएगी, या फिर आपको जब भी मिलेगी आप इसको देखें और अपने जो क्लास है उसको पूरा करें। आपका सिलेबस पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी, याद भी मैं कराऊंगा और आपको सब कुछ क्या है प्रोवाइड भी मैं ही कराऊंगा। थैंक यू।